गुड मॉर्निंग बच्चों। मुनियन बाका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रायिकता की परिभाषा। प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता की संकल्पना का विकास कैसे हुआ, एक सिक्के को उछालने के कितने कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, भाषा से संबंधित सवाल हमने बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ताश की गड्डी के बारे में। तो ताश की गड्डी के बारे में बच्चों, इससे बहुत सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, बहुत ही वीवीआई सवाल हैं, और आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये सवाल बहुत जगह पूछा जाता है। तो आज हम इसको जानेंगे। ये ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी में फूल पत्ते कितने होते हैं? तो 52 फूल पत्ते कितने होते हैं बच्चों? 52 याद रहेंगे। तो ताश की पट्टी से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो इसका कुल संभव परिणाम इतना लिखेंगे हम 52। ये हमेशा आप याद रखेंगे। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। और ये 4 समूह में बटा रहता है। देखिए, पहला समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, ये चौथा समूह। और प्रत्येक समूह में कितने पत्ते रहते हैं? प्रत्येक समूह में 13 पत्ते रहते हैं। तो पहला समूह में 13 पत्ते, दूसरे समूह में 13 पत्ते, तीसरे में 13 और चौथा में 13। तो 13 चौकी 52। कुल पत्ते कितने हो गए? 52। और एक समूह में कितने हो गए? 13 पत्ते। अब पत्ते कितने कौन कौन से कलर के रहते हैं? ये देखिए, ये चिड़ी, पहला जो ये पत्ता होता है ये चिड़ी ये इस तरह का होता है। इस कलर में आपको ब्लैक कलर में चिड़ी आएगा। उसके बाद आ जाएगा हार्ट पान, ये आपको रेड में दिखाई देगा। फिर ये हुक दिखाई देगा, ये आपको ये भी ब्लैक कलर में दिखाई देगा। और ये आ गया डायमंड स्टीट, ये भी आपको रेड कलर में दिखाई। तो बच्चे आप इसमें ध्यान देंगे कि 2 पत्ते जो है आपको काले नजर आएंगे और 2 पत्ते जो है आपको लाल नजर आएंगे। हाँ, तो बच्चों अब हम जाएं, ये 13 पत्ते का जो समूह होता है उसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं। आप इसको, इस फिगर को विशेष गौर करके ध्यान देखेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको देखिएगा नहीं तो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले पत्ते देखिए मेरे बच्चों, 13 कार है। पहला आ गया आपका इक्का, एस इन्हीं से बोलते हैं। दूसरा आ गया जय, गुलाम। तीसरा आ गया क्वीन, बेगम। और चौथा आ गया बादशाह। तो देखिए 4 पत्ते ये हो गए, 2, 3 और 4 ये हो गए। और उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2 से 4, एक इसमें नहीं आता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल पत्ते इधर कितना हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्ते इधर हो गए आपके, और उधर 4 पत्ते हो गए। टोटल पत्ते कितने हो गए? 13 पक्के हो गए। इसको आपको हमेशा याद रख रहा है कि समूह 4 होते हैं। 4 समूह में ये पहला समूह है। तो पहला समूह में पहला एक इक्का आपका आएगा, ये आएगा। दूसरा जैक हो तो गुलाम। तीसरा क्वीन, बेगम। और चौथा की। तो एक समूह में बच्चों कलर वाले पत्ते कितने आ गए? 3। एक समूह में कलर वाले पत्ते कितने, मतलब चित्र वाले पत्ते, जिसमें फोटो लगा हुआ है। इसमें गुलाम का फोटो है, इसमें रानी का फोटो है, बेगम का, और इसमें जो है बादशाह, मतलब बादशाह का फोटो है। एक अगर समूह लेते हैं, पहला समूह में 3 वो चित्र वाला जो है पत्ता है। इस तरह से आपको 4 समूह मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट के केवल टोटल पत्ते अब आपको हम एक साथ दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला समूह ये हो गया, इसमें 13 पत्ते हैं। 13 पत्ते, देखिए 3 हो गया फिगर वाला पत्ता, एक, और इधर एक हो गया टीका, इक्का जिसको बोलते हैं लोग, गणितीय भाषा में इक्का बोला जाता है। और इधर 9 हो गया, 13 पत्ता इसमें आ गया। फिर ये दूसरा समूह आ गया, दूसरा में भी कितना आ गया? 13। फिर ये तीसरा समूह आ गया, इसमें भी कितना आ गया? 13। इसमें भी कितना आ गया? 13। तो 13 चौकी इतना हो गया टोटल 52 पत्ता। 52 पत्ते में बच्चों हमको विशेष करके यह ध्यान देना है कि इस एक समूह में कुल चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। मतलब पहला हो गया गुलाम जैन, दूसरा हो गया क्वीन बेगम, और तीसरा हो गया किंग बादशाह। 3 चित्र वाले पत्ते हो गए पहला समूह में। एक समूह में 3 चित्र वाला पत्ता, दूसरे समूह में भी फिर 3 फिगर वाला पत्ता है, तीसरे समूह में भी 3 फिगर वाला, और चौथे समूह में भी 3 फिगर वाला। तो टोटल फिगर वाला पत्ता कितना हो गया? 3 गुना 4 कर दीजिएगा, तो 12 पत्ते होते हैं, जो कि चित्र वाले पत्ते होते हैं। इसको आप जो फेस कार्ड के बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, जो कलर जो होता है, कलर जो हम आपको पहले बताए हुए थे,
कि ये देखिए ये पत्ता जो है काला रहता है और ये पत्ता भी आपका काला रंग का है। हुक्म, इसको हुक्म बोलते हैं, इसको चीड़ी बोलते हैं। हुक्म और चीड़ी ये दोनों जो पत्ते होते हैं ये काले रंग के होते हैं। तो एक समूह में आपका यहाँ पे कितना पत्ता हो गया? 13। इसमें कितना हो गया? 13। 13 13 जो ये कितना हो जाएगा? 26। इसका मतलब होता है कि 26 जो पत्ता होता है आपका ये किस कलर का होता है? काला होता है। अब इसमें आप देखिए ये लाल पत्ता ये हो गया, ये लाल, और ये भी आपका क्या हो गया? लाल हो गया। तो ये समूह में भी 13 पत्ता लाल हो गया और इसमें भी 13 पत्ता लाल हो गया। 13 दूना कितना आ गया? 26। तो 26 पत्ते हमारे 26 पत्ते काला होते हैं और 26 पत्ते हमारे क्या होते हैं? लाल होते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं ताकि हमेशा ये याद रहे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप बात दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर जो गुलाम है, गुलाम कितना है? टोटल गुलाम गिरिएगा 52 पत्ते में। 52 पत्ते की बात आती है तो उसमें गुलाम कितने होते हैं? 1 1 2 3 और 4। 4 गुलाम, 4 गुलाम है। टोटल गुलाम मेरे कितने हैं? 4। 4 गुलाम है। 4 गुलाम भी बच्चों डिवाइड में रहते हैं। क्यों? देखिए ये आपका जो है ये दोनों देखिए आपका लाल है और ये दोनों आपका क्या है? काला है। याद रखिएगा गुलाम 4 है जिसमें ये 2 भागों में डिवाइड रहता है। 2 और 2 के शेप में रहता है। मतलब 2 आपका लाल आएगा और 2 आपका काला है। आप दे भी सकते हैं। ये दोनों देखिए गुलाम ये काला है और ये 2 आपका क्या है? लाल है। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो है आप सीधा से ये बेगम में, बेगम भी कितनी होती है? 4 होती है। 4 बेगम है आपका। 4 बेगम, बेगम कितना है? 4 है। 4 बेगम में भी बच्चों वही चीज है आपका। देखिए यहाँ पे ये और ये लाल है बेगम, 2 लाल बेगम है और 2 बेगम पैसी है काला। तो ये भी आपका 2 भाग में डिवाइड रहता है। 2 लाल और 2 काला, 2 लाल और 2 काला। ये हमेशा याद रखिएगा। फिर आप आ जाइए यहाँ पे बादशाह, किंग इसको बोलते हैं और किताबी मैथमेटिकल भाषा में इसको बादशाह बोलते हैं। बादशाह में भी सेम प्रोसेस वही है आपका। 2 बादशाह जो है काला रहेगा और 2 आपका लाल रहेगा। तो इसको हम याद रखेंगे तो बच्चों हमको सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब इससे संबंधित सवाल आ रहा है जो कि हम आपको बता चुके हैं। बस अगर आप इसको ध्यान से गौर कीजिएगा तो सारे सवाल का आंसर आप खुद दे सकते हैं। पहला सवाल है कि ताश के पत्तों में कुल संख्या कितनी होती है? मतलब कुल पत्ते कितने होते हैं? तो निश्चित 52 पत्ते होते हैं। चलिए दूसरा सवाल है ताश में इक्के की संख्या कितनी होती है? इक्का को याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो आप बैक आप पीछे पीछे आप आ जाइए। यहाँ पे देखिए कितना इक्का है? 1 2 3 4। ये हम आपको उस समय ही बता सकते हैं क्योंकि हमको याद है। ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि 52 पत्ता को आप खुद अपनी आंखों से देखिए और इक्का देखिए कितना है? 4 इक्का है। ठीक है। अभी बढ़ रहा है इसमें इरेज। ताश में इक्के की संख्या कितनी है? ये पत्तों की कुल संख्या कितना हो गई थी? 52। इक्के की संख्या कितना हो गया है? 4। ठीक है। अब ताश में बादशाह कितने होते हैं? हम आपको बता चुके हैं। आप पीछे उसको उल्टा के देख भी सकते हैं। बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। शाम में बादशाह 4 होंगे। ठीक है। किंग मतलब बादशाह। 4 बादशाह होता है जिसमें 2 लाल और 2 काला। उसके बाद आएंगे ताश में क्वीन, बेगम की संख्या कितनी होती है? 4 होगा। ताश में गुलाम कितने होते हैं? गुलाम के पत्ते कितने होते हैं? वही सवाल है। गुलाम भी 4 होता है जिसको ये सब बोलते हैं जय। उसके ताश में कालों पत्तों की संख्या कितनी है? ये देखिए यहाँ पे सवाल है। टोटल पत्ता आपका 52 होता है। टोटल पत्ता आपका कितना होता है? 52। ये 2 कलर में डिवाइड होता है 26 और 26। ठीक है। तो 26 आपका काला होगा और 26 आपका लाल होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पूछ रहा है ताश में काले पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो काला कलर तो 26 हो जाएगा। अगला है ताश में लाल पत्तों की संख्या कितनी है? ये भी 26 हो जाएगा। अब कहता है ताश में चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? मतलब क्लब्स, चिड़ी कितना आता है? एक समूह में कितना पत्ता आता है? वही कहना चाह रहा है ये सवाल। ये चिड़ी का पत्ता 13 होगा। ताश की गड्डी में फूल लाग रहे के बेगम की संख्या कितनी होती है?
देखिए यहाँ पे ये सवाल है पूछा, यहाँ पे सवाल चेंज कर रहे लाल रंग। अगर पूछता है कि बेगम कितनी है तो बेगम 4 है, लेकिन ये बेगम नहीं पूछ करके पूछ रहा, लाल रंग के बेगम, तो लाल रंग का बेगम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह काले रंग का बेगम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल है इतिहास में चित्र वाले पत्ते तेज कांटों की कुल संख्या कितनी हो, चित्र मतलब टोटल पत्ता कितना आता है। ये पहला समूह में आप देखे कितना चित्र वाला पत्ता था, 3 वो इतना के वो समूह था, 4 तो 4 तिया 12, 12 गो होता तेज पत्ता 12। ठीक है बच्चों, हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये सवाल आता है, इस ताश से संबंधित ही सवाल है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल है अच्छी तरह से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्या निकाला जाता है रैंडमली, मतलब कौन पत्ता निकाले मुझे पता नहीं है, उसी को कहते हैं रैंडमली। तो उसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या, देखिए कैसे बनेगा। तो प्रायिकता का सूत्र होता है कि हम आपको फर्स्ट पिछले वीडियो में बना चुके हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ये प्रायिकता का परिभाषा है। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम आपको किसकी बात कर रहा है, ताश की गड्डी के बारे में बात कर रहा है। तो ताश की गड्डी के बारे में जैसे ही बात करें आपको, तो कुल संभव परिणाम इसका कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ताश की गड्डी की बात करें तो 52 हमेशा याद रखना है। पासा की बात करें तो 6, सिक्के की बात करें तो 2, ये सब चीज हमेशा ये ध्यान रखना है। तो कहता है एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है उसके काले रंग का बादशाह, ये पूछ रहा है, ओनली बादशाह नहीं पूछा जा रहा है। अगर बादशाह पूछता तो टोटल बादशाह कितना होता है, 52 पत्ते में 4 बादशाह होता है। तो इसको आप डिवाइड हमेशा याद रखिएगा, ये 2 में बटा रहता है, ये 2 लाल रंग का और 2 काले रंग का। ठीक है, ये हमको बता रहे काले रंग का बादशाह कितना होगा, मतलब काले रंग के अनुकूल है कितने परिणाम होंगे, तो निश्चित 2 परिणाम होगी। काले रंग के बादशाह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसको कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, 2 4 12, 1/26 हो गया। ये आपका सवाल बन गया। अगर आप इसको और लंबा बनाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, काले रंग का बादशाह कह रहा है, माना कि काले रंग का बादशाह होने का परिणाम, काले रंग का बादशाह ये मान लीजिए, काले रंग के बादशाह के होने के अनुकूल परिणाम ये मान लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका प्रायिकता, टी, ये टी यहाँ पे लिखे पी ई। ठीक है, तो काले रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 2, और कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 52। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है अच्छी तरह से पेटी गई ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से बेटा गया है, एक पत्ता या दीक्षा निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। इक्के की बात हो रही है तो हम निश्चित के ध्यान अभी हम आपको बताए हुए थे कि ताश के पत्ते में इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और ये बात ताश की गड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ताश की गड्डी में कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। जैसे ही आपको ताश के पत्ते की बात करें तो हमेशा याद रखिए उसका संभव परिणाम कुल 52 ही आएगा। अब कह रहा है इसकी प्रायिकता निकालिए, तो प्रायिकता का सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम का मीनिंग ये हुआ कि जो सवाल वो कह रहा है निकाल ले उसके अनुकूल जितना परिणाम हुआ। जैसे बोल रहा है इसकी एक गड्डी को अच्छी तरह सेटा गया और एक पत्ता या दीक्षा निकाली जा रही, इसको इक्का होने की संभावना, मतलब इक्के के अनुकूल परिणाम क्या हुआ। आप अनुकूल परिणाम में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्के के
अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। दोनों बात एक ही चीज का आना चाह। तो इक्के का अनुकूल परिणाम कुतास की गड्डी में कुल इक्के कितने होते हैं? 4। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। इसको आप पटा लीजिए। 4 एकम 4, 3 4 एकम 4, 5 4 1, 4 3 12, 1/13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है बच्चों कि अच्छी तरह से कहते हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, क्या संभावना है खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम हो? ठीक है, फिर वही बात कर रहे हैं ताश की गड्डी के। हमेशा याद रखेंगे कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ताश की गड्डी की बात करें तो इसका कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 52। अब कह रहा है काले रंग का बेगम, सिर्फ बेगम की बात नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ बेगम की बात करता तो पूर्ण बेगम इस 52 गड्डी में 4 बेगम होते हैं। 4 बेगम में 2 भाग में बटा रहता है, 2 लाल और 2 काला। हम वह बात कर रहा है यहाँ पे काले रंग का बेगम। तो काले रंग के बेगम के अनुकूल परिणाम कितना होगा? काले रंग के बेगम के अनुकूल परिणाम। तो काले रंग का बेगम कितना हो जाएगा? 2 लाल होता है, 2 काला। अब कह रहा हूं सीधा प्रायिकता निकालिए। तो प्रायिकता का सूत्र आपको पता ही है कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम मतलब काले रंग के बेगम का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब काले रंग के बेगम के अनुकूल परिणाम। काले रंग का बेगम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब कुल संभव परिणाम कितना आ रहा है? 52। इसको आप कटा दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 12, 1/26। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों।